सचिन का और उनकी माँ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, माँ और बेटे का रिलेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। चाहे एज का फ़र्क लगा लीजिए या फिर अपना थोड़ा एक रौब होता है ना माँ वाला, उसका फ़र्क लगा लीजिए। क्योंकि जब तक माँ अपने बच्चों को बच्चों की तरह रखेगी तो उसमें कभी भी भेदभाव नहीं आ सकता। जब माँ अपने बच्चों को ऐसा सोचेगी कि अब उसकी पत्नी आ गई है, उसके ऊपर ध्यान कम हो गया है, उस तरीके से रखेगी तो थोड़ा जो हेत है माँ का वो कम नज़र आने लग जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक बेटा और एक पति दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक बेटे के ऊपर दो जिम्मेदारी होती है, माँ को भी हैंडल करना है, बीवी को भी हैंडल करना है। और बीवी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे घर से लाकर अपने घर में लेकर आए हैं, वहाँ पे जो जिम्मेदारी है, उनके माँ बाप ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन्हें नहीं निभाते हैं तो मेरी माँ के ऊपर बात आएगी कि कैसे संस्कार इसकी माँ ने इसके बेटे को दिए। अब तक आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि बहुओं को बोला ट्रोल किया जाता था, कैसे संस्कार सीख कर आई है अपने घर से, कैसे हरकतें सीख कर आई है, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। पर ये चीज़ें एक तरफ नहीं होती, दोनों तरफ होती हैं। अगर बेटी खुश है तो जमाई की तारीफ होती है, अगर बेटी दुखी है तो जमाई की बुराई होती है। ये बात बिल्कुल सच है। और अपनी तरफ से हर आदमी को, मुझे ऐसा लगता है, पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी वाइफ को जितनी उसकी रिस्पेक्ट कर सके। अगर, क्योंकि देखो, अगर वो बंदा रिस्पेक्ट करने लायक है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल करनी चाहिए। आज अगर आंटी जी यहाँ तक पहुँची हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का श्रेय मनीषा को ही जाता है। क्यों जाता है मैं आपको बता देती हूँ। मनीषा टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी और उसके बाद जब, क्योंकि इनकी जो फैमिली है ये टीचिंग की फैमिली है, टीचिंग और अच्छी एजुकेशन वाली फैमिली है। इसमें अगर लगता है कि बहू बेटी आकर डांस कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों का फ़र्क पड़ने लग जाता है। और ये एक इफ़ेक्ट है और ये होता ही होता है, चाहे वो हाई क्लास लोगों में हो चाहे मिडिल क्लास लोगों में हो, ये चीज़ें आती ही आती हैं। लोगों को जब आपको सक्सेस मिलने वाली है, मिल रही है, तो लोग आपको पीछे से खींचने आ ही जाते हैं। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। कोई भी कैटेगरी हो, किसी में भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे अपना काम कर रहे हो, उसमें भी ये चीज़ें बनी रहती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। बट आज मनीषा वहाँ तक पहुँची और सबसे बड़ी बात है, सचिन ने हमेशा से मनीषा का सपोर्ट किया है। मनीषा खुद ये बात कहती है, अगर मुझे इनका सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद आज वो यहाँ तक इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। और मानते हैं कि बेशक मनीषा ने शुरुआत टिकटॉक से की और फिर उनके जो एक मतलब एक दो डायलॉग हैं, भोजपुरी के जो डायलॉग हैं, आपको पता है भोजपुरी भाषा है, थोड़ा सा सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो उससे लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो चीज़ें, हमें लगता है कि ये चीज़ें सुनने में एक मजाकी तौर में भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप की अपने वो बात अपनी तरफ खींचती है आपको, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तो जब मनीषा ने टिकटॉक से स्टार्ट किया और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, आगे चल के फिर सचिन ने इसको इम्प्रूवमेंट किया, इसके अंदर काम किया, मेहनत किया, दिन रात अपना एक किया और एक ना एक दिन उनको सफलता तो मिलनी थी। क्योंकि जब आप किसी लेवल पर एक अच्छे फॉलोवर आपको मिलने लग जाते हैं, आपकी पहचान हो जाती है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोग आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर ढूंढ ही लेते हैं। क्योंकि उन्हें आपकी हैबिट हो जाती है, आपकी आदत हो जाती है कि आज हमने उसकी वीडियो नहीं देखी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये सब चीज़ें वो लोग सोचने लगते हैं। तो अगर मनीषा इस चीज़ का पहले कदम नहीं उठाती, हालांकि शादी से पहले ही वो वीडियोस बनाया करती थी, बट शादी से पहले कोई इतना वो नहीं होता है। जब शादी हो गई तो उसने अपने हस्बैंड के साथ ये सब चीज़ें बात शेयर की, शादी से पहले शेयर करती थी सगाई के टाइम पे। उसके बाद जब वो वीडियोस बनाती थी तो वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती थी, तो उनको लगता था क्या कुछ नहीं, चलो ठीक ठाक है, उनको खुश रहना है, रहते रहो। तो ये सब बातें थी। और आज अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, तो उस मनमुटाव होने का रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एज का फ़र्क आ जाता है, आपके सोचने में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि देखो, जब तक बेटा माँ का रहता है तो बेटे को लगता है कि सब चीज़ें ठीक हैं। और जब बेटा अगर इस चीज़ को फॉलो करने लग जाए, क्योंकि अगर देखो, अगर आपका जमाई आपकी बेटी को खुश रखता है तो आपका जमाई तो आपने दिया लेके ढूंढते तो भी नहीं मिलता। यही बात सोचते ना। अगर वही बेटा अगर आपकी बहू को खुश रखने लग जाता है तो ये एक टैग लगा दिया जाता है कि वो जोरू का गुलाम है, उसको सिर पे चढ़ा लिया है, अब तो बस उसी की सुनेगा। ये सब चीज़ें उनकी थिंकिंग है जो चलती रहती है और उसको हम नहीं बदल सकते। ये समाज का सच है और ये बहुत कड़वा सच है जो हर एक औरत को फेस करना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ, आप ऐसी सास बनने की कोशिश कीजिए कि आपको बेटी भी लगे कि हाँ, बहू अगर मेरे घर आई है तो वो बेटी बन के आई है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पेट की आस नहीं की थी, गोद की आस की जाती है। मतलब जो पेट में है उसको हाथ में आने के लिए 9 महीने का टाइम लगता है, और जो आपके हाथ में है आप उससे आस नहीं कर रहे हैं, पेट वाली से आस कर रहे हैं। इसका मतलब समझे नहीं? मैं समझाती हूँ। मनीषा है वहाँ पर,
तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है। जो अभी छोटी बहू बनकर भी नहीं आई है, सिर्फ अभी सगाई हुई है, उसके ऊपर इतना डिपेंड हो रहे हैं कि वो मेरे साथ ये सब चीज़ें करेंगी, ये इतने उससे रहेंगी। तो ये सब सोच आपकी मनीषा को लेके भी थी। समय के साथ आपकी सोच बदली है, तो इसको अगर अच्छे से इंप्रूवमेंट करती आंटी अपनी सोच में, तो शायद समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाती, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं। तो आपसे ये उम्मीद तो हमें कभी नहीं थी, ना आज ना आने वाले टाइम में। शायद आने वाले टाइम में आप में इंप्रूवमेंट आए और आप अपने इस वीक पॉइंट को प्लस पॉइंट में कंप्लीट करके हम लोगों के सामने अच्छे वे में आए, क्योंकि नेगेटिव सास नहीं देखना पसंद करते। सीरियल में देख लेते हैं, बहुत है। यूट्यूब पे तो प्लीज़ नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको जो लोग देखते हैं उनको ये फील आता है कि ये सीरियल नहीं है, ये रियल लाइफ है। जो यहाँ पे होता है इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो आप अगर अच्छी उनको एडवाइस देंगे, अच्छी उनके बारे में बोलेंगे, अपने घर से अच्छे से शुरुआत करेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा। या बोलने से लोग नहीं समझते हैं, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, तभी लोगों को समझ में आता है। आपको ये बातें पता होंगी, जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो जब तक हम गैस को नहीं जलाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता कि गैस की लौ कितनी ऊंची होगी। नहीं पता रहेगा ना। ये तो पता है कि गैस जलेगी, पर उसकी लौ कितनी ऊंची होगी, डिम होगी, हाई होगी, लो होगी, ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलेगी जब हम उसको ऑन करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से रिश्ते होते हैं और उसी तरीके से हमारा व्यवहार होता है, जो हम समाज में दे सकते हैं। लोग आपको देखते हैं, आपको देखने के बाद आप, जैसे मेरे मन में आपकी जो छवि है वो नेगेटिव वे में आ गई है। मैं नहीं कभी चाहती थी कि आपकी छवि मेरे मन में कभी भी नेगेटिव वे में आए, क्योंकि अभी तक जब भी आपने सचिन के साथ वीडियोस बनाई हैं, बहुत मतलब कहते हैं कि उन्होंने हमेशा से आपकी बिगड़ी बात को हंसी मजाक में लेके कन्वर्ट कर दिया है और उस ब्लॉग को एक बोलते हैं कि मनोरंजन ब्लॉग बना दिया, या फिर हम मम्मी हमारी टांग खींच रही थी, ये कर रहे थे, वो कर रही थी, इस तरीके से उन्होंने हमेशा से आपको छुपाया है। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे थे कि सचिन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखो, बहू को अगर सिर पे चढ़ाना है, नहीं चढ़ाना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इस टाइम पे मनीषा उनके साथ है, क्या चीज़ें वो फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको उनके साथ होना चाहिए। आज सचिन ने ये बात कही कि जब मैं घर बनवा रहा था, घर की जब एक ईंट रखी, तब से अब तक उसके पास कोई नहीं पहुंचा। आपका फ़र्ज़ नहीं बनता, आपको नहीं लगता कि आपको वहां पर जाना चाहिए था। सचिन अब भी ये बात कहते हैं कि मैं अपने भाई होने का पूरी तरीके से फ़र्ज़ निभाता हूँ। मैं ये कहता हूँ वहाँ नहीं रह सकते, मेरे पास आ जाओ, और मैं जितना मुझसे हो सकेगा वो चीज़ें होंगी। मनीषा अगर उतना टाइम नहीं दे पा रही है तो आप वहाँ से मेड ले आओ, मैं यहाँ पे मेड रख दूंगा। तो इतना सब अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना, तो वो सिर्फ यही सोच रहा है कि उसको आपके रिश्तों की वैल्यू है। वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या फिर वो अपने घर के अंदर भी उन रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोचे तो आपका बेटा जिस तरीके से एक मोटिवेशनल चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस जो लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको देख के ना जाने हज़ारों आदमियों के माइंड में चेंज आया है कि अपनी वाइफ को एक चप्पल की जूती ना समझें, सिर का ताज भी औरत बन सकती है अगर उसको अच्छे से आप रखें। और सब चीज़ें जो होती है, एक वाइफ को, हस्बैंड वाइफ में दोनों इक्वल होते हैं, पर उनके अंदर थोड़ी सोच अलग अलग होती है, दोनों को समझना पड़ता है, तभी एक स्मूथ रिश्ता बनता है। तो अब लोगों की सोच हम लोग नहीं बदल सकते हैं, पर मुझे जो चीज़ें लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, जिनके जवाब भी आपसे मुझे चाहिए और जिनके सवाल के जवाब मुझे आपसे चाहिए। आपके सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। जो भी मुझे आज सचिन का वीडियो देखने के बाद लगा वो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कभी भी माँ अपने बच्चों से मन मुटाव नहीं रखती है, पर कुछ है तभी एक माँ को ऐसा फैसला लेना पड़ता है। पर आप जिस तरीके से अपने आप को एक विलन के रूप में दिखा रही हैं वो गलत है। आप मत दिखाइए, आपकी इमेज डाउन होगी। जब आपको पता लगा तो आप खुद उन वीडियोस को डिलीट कर रही हैं, प्राइवेट कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं चाहते हैं आपके ऊपर उंगली उठाना या फिर आपके ऊपर बात करना, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे वे में देख रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छे वे में जा रही है। भाई को भाई का दुश्मन मत बनाइए, बहन भाई के बीच में दरार मत लेकर आइए। आप चाहें तो सब चीज़ सही हो सकती है आंटी जी, अगर आप चाहें तो कुछ भी सही नहीं होगा, सब आपके हाथ में है। आप जैसा अपनी फैमिली को घुमाएंगी वैसे ही लोग घूमेंगे, और कई बार ज़्यादा घूमने से लोगों को चक्कर आने से वो गिर जाते हैं, और जब वो गिर जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात को आंटी जी, बहुत अंदर की बात है। अगर इस बात को आप समझ पाए तो शायद
जितनी आपकी उम्र है शायद उतनी मेरी एज, जितनी आपकी अनुभव है उतनी मेरी एज नहीं है, पर मैं जितना आपको समझ पाई हूँ, ये सोचकर नहीं समझ पाई हूँ जो कि मुझे लोग आके बोल रहे हैं कि मैं अपनी सास के साथ किस तरीके का व्यवहार रखती हूँ। तो पहली बात मैं उन मैडम को ये बात बता देती हूँ कि मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ ना तो अपनी फैमिलीज़ की वजह से बैठी हूँ, ठीक है। और जो मुझे नॉलेज मिली है यूट्यूब से मिली है, किताबों ज्ञान से हमें सिर्फ हम पढ़ाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रट सकते हैं, उसको माइंड में धारण नहीं कर सकते तब तक जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं। और मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे घर में 4 बहुएं हैं। आई बात समझ में, मैं चौथे नंबर की हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि भरे पूरे परिवार में से मैं हूँ, तो मुझे हल्के वे में मत लीजिएगा कि मुझे घर संसार की कुछ चीज़ की नहीं पता है। पूरे अच्छे से नॉलेज है, सब चीज़ें समझती हूँ, सारे रिश्तों की मर्यादा मुझे पता है, किसके सामने क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। अगर मर्यादा मुझे नहीं पता होती तो मैं इस लहजे में आपसे बात नहीं कर रही होती, मेरी टोन अलग होती। और अभी भी मेरी बात में बहुत नरमाई है, और ये नरमाई हमेशा से, जब मैं किसी को आगे से मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें गलत हैं और उसको सही मुझे करवाना है या फिर उसको वो चीज़ें रियलाइज़ करवा सकूँ मैं। आप, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कितने लोग देखेंगे, अगर मेरी इस वीडियो को 50 लोग भी, 1000 लोग भी और 5000 लोग भी अगर मेरी इस वीडियो को देखते हैं, उसमें से अगर 5 लोगों का माइंड भी मेरे हिसाब से चलता है, जैसा मैं उनको बता रही हूँ, उनके जो सजेशन है, उनके जो आंसर हैं मेरे अकॉर्डिंग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं लाखों की नहीं हिरस करती हूँ, जितना मुझे चाहिए मैं उतने में खुश हूँ। मुझे एक बंदा भी देखकर अपनी लाइफ को सही करना चाह रहा है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के बोलना सबके बस की बात नहीं है, और स्पेशली कैमरे के आगे तो अच्छे अच्छों की जबान नहीं खुलती है। मैं बोल पा रही हूँ तो मुझे इस चीज़ पे प्राउड है। मैंने मेहनत की है इस चीज़ के लिए कि आज मैं अपने आप को, अपनी बात आप लोगों के सामने रख पाती हूँ। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उनसे पूछिए जिनके आगे आप कैमरा लगा देते हैं और उनसे बोला भी नहीं जाता, हलक में से जबान भी नहीं निकलती उनकी, और वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो सोच का फ़र्क है, अपनी सोच सुधारिए, सब चीज़ सुधर जाएंगी और इजीली सॉल्व हो जाएंगी। माँ हो, माँ बन के रहिए। जो लोग टैग लगा रहे हैं, माता कुमाता हो गई, जानिए सच्चाई, और ये सब चीज़ें हैं कि बेटे से भाई भाई में दरार डलवा दी, बहन भाई में दरार डलवा दी, तो ये वाला जो टाइटल है ना, इन चीज़ों को मत खेलो, वरना लाइफ इतनी ज़्यादा उलझ जाएगी कि आप सुलझाने बैठोगी तो नहीं सुलझा पाओगी, अपने आप को ही साइड में ले जाकर बैठ जाओगी। तो ऐसा नहीं चलता है। आज वो बेटा आपके साथ इसीलिए सही दिख रहा है क्योंकि आज उसके घर में बहू नहीं आई है, उसके घर में बहू आने दो। ये एक कड़वी सच्चाई होती है कि जब आपको पास में रहने वालों के साथ आप रहते हो, उनका अनुभव करते हो, तब आपको, आप जिन बंदों को छोड़ के आए ना, उनकी वैल्यू आपको समझ में आती है। तो मैं हमेशा से ये चीज़ें कहती हूँ, अगर अभी आपका किसी भी बंदे के साथ, या किसी भी, मैं इस टाइम बंदा यूज़ कर रही हूँ, बंदा बंदी, किसी के साथ भी आपको लगता है कि इसके साथ मेरे मन मुटाव चल रहे हैं, तो उसको छोड़ो। जिसके सामने आपको लग रहा है ना कि मेरी बात सच्चे मन से सुन रहा है, मैक्सिमम एक रात, एक दिन, 48 घंटे आप उसके साथ बिता के देखो, आपको जो जिसको छोड़कर आए हो ना, उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। और ये बहुत 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 कड़वी सच्चाई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।